जिस अति पिछड़ा वर्ग के दम पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में टिके हुए हैं, उसमें प्रदेश की 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं। नीतीश कुमार ने लोहार, कुम्हार, बढ़ई, कहार, सोनार समेत 114 जातियों को इसमें शामिल रखा था। एक ही वर्ग में इतनी सारी जातियों का आना एक मुश्त वोट पाने का जरिया है, ये राजनेता जानते हैं। वर्ष 2024 के चुनाव में यह अति पिछड़ा वर्ग ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि जातिगत जनगणना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में इसका जवाब भी शामिल है। दरअसल जातिगत जनगणना की इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की संख्या 81.99% है। वहीं बिहार की मुस्लिम आबादी 17.7% है। इसके अलावा अन्य धर्मों की कुल आबादी 1% से भी कम है। आने वाले चुनावों के लिए केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी पर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने के आरोप लगते हैं। बिहार की जातिगत जनगणना को बीजेपी के इसी हिंदुत्व की काट माना जा रहा है। दरअसल इस जातिगत जनगणना को आधार बनाकर अब पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है। यही नहीं, वर्ष 2011 की पिछली रिपोर्ट में जातियों की जनगणना की गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग अब की जा रही है। जिस तरह से INDIA गठबंधन के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर उद्घाटन जैसे कदमों की कोई काट नहीं है, उसी तरह से अब बीजेपी के पास जातिगत जनगणना का विरोध मुश्किल है। हालांकि बीजेपी नेता इस रिपोर्ट को आधा अधूरा और जातियों के बीच फूट डालने की रणनीति बता रहे हैं। सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। 13.5 करोड़ बिहार की आबादी कहा जा रहा है और ये 2.83 करोड़ परिवार जो बताया जा रहा है। तो ये 2.83 करोड़ परिवार का आकार क्या इन्होंने मान रखा है? 8-10 रखा है, क्या रखा है? ये हमें कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, ये केवल आंख में धूल झोंकने के लिए इनको तो 33 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। 15 साल लालू जी, 18 साल नीतीश जी, कि पिछड़ों को कितना दिया, अति पिछड़ों को कितना दिया, दलित को कितना दिया, महादलित को कितना दिया, गरीब को कितना दिया, कौन अमीरी में गया, कौन नौकरी पाया। ये जॉब कार्ड इनको जारी करनी चाहिए थी। इसके साथ साथ जब आपने जातीय जनगणना किया तो यह तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ, किसका नहीं हुआ, इसको भी जारी करना चाहिए। जी न्यूज़।